नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोगर में। दोस्तों आज मैं सिंप्लीफिकेशन का तीसरी क्लास लेकर आ गया हूं दोस्तों। तो अभी जैसा कि मैंने बताया है कि आरआरबी पीओ और कलर का 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि अब फॉर्म भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, जिसका अगस्त में शेड्यूल तय है। इसलिए आप लोग हमको उम्मीद है कि आप लोग इसके तैयारी में जुटे होंगे आरआरबी पीओ और कलर के, जो कि बहुत ही अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को। तो इसका मैंने बोला था कि सिंप्लीफिकेशन जो 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं कलर के लिए, और पीओ के लिए 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस। तो उसी के बेसिस पर मैंने सोचा कि 10 क्लास आप लोग के 8 से 10 क्लास दे दूं। तो इसलिए आज उसका सीरीज तीसरा सीरीज आ चुका है, जो कि कल और परसों जो मैंने 2 क्लास ले चुका हूं, उससे कुछ थोड़ा सा अप किया हूं। जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया हूं। अब धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल पर ले जाऊंगा, फिर अप्रोक्सीमेशन देंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो आरआरबी पीयू के लिए नहीं आएगा, कलर के लिए आएगा सिंप्लीफिकेशन। तो इसके लिए तो अप्रोक्सीमेशन भी या सिंप्लीफिकेशन दोनों आ सकता है। इसलिए अभी आज फिर से मैं सिंप्लीफिकेशन ही लेकर आया हूँ। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि साइड में पार्टी मन रहा है, बारात आया, बारात भी नहीं मतलब पार्टी मन रहा है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है रिकॉर्ड करने में। इसलिए आप लोग इसके लिए इनकन्वीनियंस फील के लिए कीजिएगा, उसके लिए सॉरी दोस्तों। थोड़ा आज भर मैनेज कर लीजिएगा। अब आवाज़ आ रहा है तो मैं क्या करूँ, फिर भी तो मैं बहुत ही अंदर स्टोर रूम में छोटा सा उसमें बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का ये क्वेश्चन से दोस्तों कोशिश करूँगा कि अप्रोच तो अपना बताऊँगा ही, लेकिन साथ ही साथ आज ये ज़्यादा कुछ बेसिक बताने की कोशिश करूँ, जहाँ कुछ बेसिक जानना चाहिए वहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा, और जो थोड़ा सा ट्रिक लगे वो भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड ही लगाना है। मैंने दो क्लास दे चुका हूँ, जिसमें अपना अप्रोच खूब लगाया हूँ, अप्लाई किया हूँ। इसलिए आप लोग उसको देख लीजिए, उसी के बेसिस पर ये है, और कुछ नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए अपलोड कर दे रहा हूँ। कहीं कहीं अगर देखिए आप लोग सिंप्लीफिकेशन तो आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, उसमें भी मिलता होगा, लेकिन कारण है कि मैं कुछ 10 क्वेश्चन पर डे ला दे रहा हूँ कि आप लोग को कुछ प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, अगर कहीं से क्वेश्चन मिले तो क्या दिक्कत है, आप और 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कोई भारी थोड़े हैं, इससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। और कुछ हम इसलिए सोल्यूशन कर रहा हूँ कि जहाँ आप लोग के लगे कि हम ऐसे सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, बेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग के अगर मेरा अप्रोच थोड़ा अच्छा लगे तो आप लोग इसी को अप्लाई कीजिएगा अपने सॉल्यूशन के प्रोसेस में। तो दोस्तों मैं अब चालू करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन है, तो मैंने पहले बताया कि बोर्ड मास यहाँ अप्लाई होगा, कि डिवाइड है तो डिवाइड का तो यूज करेंगे ही। अभी बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे, ब्रैकेट, ये बोर्ड मास ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहे हैं बोर्ड मास के ये कि क्या होता है। बोर्ड मास तो आप लोग जानते हैं कि पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो आप लोग ये सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, कुछ मैंने पहले ही बता दूंगा, जितना आप लोग इसको माइंडली सॉल्यूशन करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। आज ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि सॉल्यूशन करना रहता है, ऑप्शन से क्या फायदा, ऑप्शन तो ऐसे भी आप लोग टिक करिए लेंगे, तो ऑप्शन से थोड़े खेलना है, ऑप्शन केवल बताना है, इसलिए आज ऑप्शन नहीं दिया हूँ। तो पहले 18 3 54 हो जाएगा, माइनस, देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने जैसे बताया वही अप्लाई करूँगा। पहले अपना अप्रोच कैसे लगाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 18 3 54 हो गया, 54, और ये हो जाएगा प्लस 12, तो ये हो जाएगा 20 20 51 51 में से 20 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 तो 20 31, इसका आंसर हो जाएगा 31। कैसे हो गया 31, देखिए माइंडली से बिना लिखे ही करना पड़ेगा, लिखिएगा तो आपका समय वेस्ट होगा। उससे माइंड में ऐसे भी सोल्यूशन करना है, वैसे भी करना है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन किए, तो देखिए पहले 18 से इसमें डिवाइड किए, तो 18 3 54 हो गया दोस्तों। फिर 18 और 48 जोड़िए, ये 3 और 48 जोड़िएगा,
क्या ये प्लस ना है, और ये माइनस आपका 32 है, और ये माइनस या एक्स हो जाएगा, मान लीजिए ये माइनस का सिंबल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 12 आ जाएगा इधर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। लगता है कि हमने भी गलती कर दिया दोस्तों, ये माइनस को प्लस मान लिया था, इसलिए मेरा गलती हो गया। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो 48 3 51 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 आता। दोस्तों मैंने गलती से ये क्या कर लिया कि इसको प्लस मान लिया था। कोई बात नहीं, इस तरह से सोल्यूशन कीजिएगा। अगर आप लोग को इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, जितना आप शॉर्टकट कर लीजिएगा उतना कीजिएगा। और ये आज का पहला क्वेश्चन था। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, कोई अपना ये हम अपना ये नहीं दिखाने के लिए कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब आप लोग को खुद अप्रोच बता चुका हूँ कि ज़्यादा माइंडली सोल्यूशन कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32 हो गया, और क्या होगा 14 25 70 हो गया, 70 70 144 और 2 146 हो जाएगा दोस्तों, यही होगा आंसर। इसी तरह से आप लोग कीजिएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, इस तरह से सोल्यूशन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सोल्यूशन कीजिए, आगे बढ़िए, बस नेक्स्ट सेव नेक्स्ट सेव सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट करते जाइए एग्जाम हॉल में भी। तो जिनको अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैंने इसको कैसे किया। आपका मेरा मेन कर्तव्य क्या है, आप लोग को समझाना, जैसे आप समझिए। पहले मैंने क्या किया, डिवाइड किया, ये देखिए इसको, तो 16 दूना क्या हो गया 32, ये क्या होगा 14 25 70, ये होगा 70, ये प्लस है दोस्तों, और ये कितना है प्लस 74 है। ये सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो आप जोड़ लीजिए 70 70 140 और 4 44 और 2 146 नहीं हुआ, यही आंसर हो गया इस तरह से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों थोड़ा सा आप किया हो, ज़्यादा नहीं किया हो, बस थोड़ा सा आप लोग को बोला था कि आप लोग के कम से कम 30 तक तो स्क्वायर रूट याद करना होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो स्क्वायर याद कीजिए, स्क्वायर रूट। अब आप इतना के जान रहे हो 841 का रूट क्या होता है 29 प्लस 31 माइनस, अब देखिए यहाँ पहले डिवाइड करके 15 तिया 45 और 12 तिया 36, ये हो गया 36। देखिए अब कल बताया कि ये नहीं क्या है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इतना क्या करना है 36 में से 31 तो क्या होगा -5 घटा देंगे तो 24 हो गया आंसर। इस तरह से आप सॉल्यूशन कीजिए, आगे बढ़िए। समझे नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर से बता देता हूँ, लेकिन मेरा मकसद आप लोग को बताना। 841 का आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद नहीं है तो वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी आप यही याद कीजिए, स्क्वायर रूट तो याद करना होगा। अगर नहीं आता है तो आपको बताता हूँ कि या तो देखिए फैक्टराइजेशन से कीजिएगा, तो भाई 29 है, 29 तक का प्राइम नंबर होता है तो 29 बार में कटेगा, तो इसका तो आप लोग का ये नहीं हुआ। लेकिन अगर ये वाला मेथड से कीजिएगा तो ऐसे क्या करते हैं, पहले इसका क्या लगाएंगे, पेयर लगाएंगे, फिर ये बचा तो इसका यूनिट डिजिट लेते हैं, तो यूनिट डिजिट 41 के लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और या तो 9 होगा, 1 होगा या तो 9 होगा। देखिए सिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग जितना जल्दी कीजिएगा ऐसे निकाल लीजिएगा। एक का यूनिट डिजिट अगर इस तरह कैसे किया जाता है अच्छे से बता ही देता हूँ। एक क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालने का बता ही देता हूँ। मान लीजिए तो ये तो पता है कि आपको याद है, अगर और बड़ा क्वेश्चन आ गया तो कैसे निकालिएगा, तो इसको निकालने के लिए यूनिट डिजिट लेके चलिए, यूनिट डिजिट ले लीजिए। ऐसे तो पहले पेयर लगा लीजिएगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 है, 1 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का क्या हो सकता है, तो ये तो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का भी और 9 का भी, दोनों का यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है। कैसे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तब वो 1, और 9 का भी स्क्वायर कीजिएगा तब वो 81 आएगा, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा ना, यही 1 की बात कर रहा हूँ। तो 1 है तो इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट में, तो या तो 1 का हो सकता है या तो 9 का हो सकता है। तो ये मैंने कर लिया, तो 1 या 9 ले लेंगे इसके लिए, तो 1 या 9 ले लिए, ठीक। अब ये देखेंगे ये 8 कितना का स्क्वायर का है, 8 कितना के स्क्वायर के बीच में है, तो देखिएगा 8 जो है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। 8 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है ना, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 3 3 9 हुआ, ये दोनों के बीच में है। तो इसको हमेशा छोटा वाला को लेके चलते हैं, छोटका को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये कितना क्या है 2 और 3 के बीच में है, तो इसका क्या लेंगे 2 लेंगे।
8 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो 2 लेके चलेंगे 2। अब ये जो देखेंगे ये जो है, तो ये 2 और 3 का इंटू करते हैं। जैसे 2 और क्या है, 2 और 3 के बीच में था, क्या मैंने बताया था, 2 और 3 के बीच में था। तो ये जो है 2 और 3 के बीच में था, तो ये 2 और 3 को इंटू करेंगे तो 2 3 6, 6 जो है 6 से ये क्या है 8 जो है 6 से जो 2 और 3 को इंटू करके देखिए चेक करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों कि ये क्या क्या अभी देखिए आप लोग को कैसे मैंने बताया कि पहले 1 लिया, 1 का यूनिट डिजिट या तो 1 या तो 9 हो सकता है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब लेके चले 8, 8 कितना के स्क्वायर के बीच में होगा, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है। 8 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो ये जो आपका 2 और ये 3 को इंटू करेंगे, अपना माइंड ले देखिए सोल्यूशन करने के लिए बता रहे हैं आपको जल्दी से करने के लिए। 2 और 3 को इंटू कीजिएगा, 2 3 जो 6 होगा, और 6 जो है 8 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो छोटा है तो हमेशा बड़ा को प्रीफर करेंगे, हमेशा क्या करेंगे बड़ा को। ये देखो इसको इंटू करेंगे तो बड़ा को, यार ये पीडीएफ नीचे आ जाता है, तो क्या हुआ कि देखिए फिर से लिखना पड़ा, 1 और 9 होगा, और ये जो अब 8 है, 8 को कितना है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच का है, तो 2 और 3 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 होगा, 6 8 से क्या है 6 जो है 8 से क्या है छोटा है, तो हमेशा बड़ा की ओर प्रीफर करेंगे। तो अभी खुद बोले थे कि ये वाला छोटका लेके चलते हैं, तो ये छोटा ले लिए 2, अब ये 2 को हम ये दोनों को कर लेगा, अब 21 का ये रूट होगा कि 29 का होगा, तो भाई देखेंगे कि 6 जो है 8 से छोटा है, तो हमेशा छोटा जो है जब छोटा आ गया 6 छोटा आ गया इंटू करने पर, तो बड़ा को जस्ट अपोजिट, जब छोटा आएगा तो बड़ा को लेकर चलना है। अगर जब बड़ा अगर 8 से बड़ा हो जाता 9 हो जाता 10 हो जाता 15 हो जाता, तो हमेशा छोटा को लेकर चलते, इसलिए इसका 29 में भी अगर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा या पीछे फिर करके समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं अलग एक स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने के लिए बताएंगे, मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक बताएंगे, सबका लाएंगे वीडियो धीरे धीरे। तो इसको छोड़ते हैं, ये बता देते हैं कि ये कितना का है 29 का स्क्वायर रूट है दोस्तों, और ये प्लस हुआ 31, ये माइनस हो गया माइनस, अब यहाँ क्या हुआ 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 12 तिया 36, ये ना होगा। तो अब क्या कीजिएगा, आपको बोले हैं कि देखिए इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए, उतना करने में बहुत बड़ा लफड़ा पड़ जाएगा, यही घटा लीजिए। कौन बोर्ड मास से अप्लाई करने जा रहा है, जहाँ जरूरत है तो भाई, यहाँ जरूरत की कोई जरूरत नहीं है। तो 36 में से 31 तो -5 को 29 में से घटा दीजिएगा तो 24 आएगा, यही आंसर वही बता रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ट्रिक वाला अलग से वीडियो लाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी होगा 43 हो जाएगा दोस्तों। 676 का याद होगा कितना का होता है, तो 26 का होता है, प्लस 784 कितना का होता है 28 का होता है, माइनस 27, तो इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 और ये हो जाएगा 27, 27 और 43 कितना हो जाएगा 30, 130 और 40, तो जोड़ दीजिए कितना। आप लोग के तब समझ में आ ही गया होगा कैसे हम ऐड कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उतना नहीं करने का, देखिए कैसे करते हैं। 27 28 तो 1 आ गया, और फिर 1 और ये कर दिया तो 27 हो गया, 27 और इसको जोड़िएगा तो 30 और 40 कितना होता है, हम कैसे 30 बोल दिए दोस्तों, ये 3 यहाँ ला दिए कि 27 और 3 30 हो गया, और 40 जोड़ दीजिएगा, तो आप खुद ही अब जान लीजिएगा कि 30 और 40 जोड़ने पर कितना होता है। कितना होगा दोस्तों, तो 70 हो जाएगा, कितना 70, इस तरह से आंसर होगा। सोचिएगा कि कुछ समझाते नहीं, अपने अपने बोलते हैं, लेकिन अपने में आप लोग को समझाने की कोशिश ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का अप्रोच पकड़वाने के, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट आपको भी आता है, क्या कि देखिए 43 के 43 लिख दिए, 676 का होता है कितना 26, इसको भी दिखा देता हूँ अभी, अभी पहले बताया ना, देखे ऐसे लिए तो 4 6 किसका किसका स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट आता है दोस्तों, तो 4 का आता है और क्या कहता है 6 का आता है, क्या कि 4 चौको 16 होता है ना जी, आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 4 चौको 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है,
6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी आएगा 36। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। यही बोल रहा हूँ कि ये 6 किसका किसका यूनिट डिजिट आ सकता था, 4 का और 6 का आ सकता है ना, 4 और 6 का। अब फिर देखेंगे ये 6 जो है दोस्तों, ये जो 6 है ये किसके किसके स्क्वायर रूट के बीच में है, तो वही 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का है क्वेश्चन। तो बीच का है तो यही बोले कि ये और इसको इंटू करेंगे 2 और 3 को। 2 और 3 कितना है, 2 3 6, तो 6 है तो बराबर है। तो अब किसको वैल्यू दीजिएगा, तो दुइये को। तो देखे जब बराबर या छोटा होता है तो हमेशा बड़ा के ही लेकर चला जाता है, क्योंकि छोटे ही के बराबर के आ जाता है। तो अभी अभी हमने क्या बोला था, इसका 2 यूनिट डिजिट होता है। तो ये यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2, क्योंकि छोटा का प्रीफर करते हैं। अभी जो 2 3 6 आ रहा है, ये देखिए ऐसे बराबर का सिंबल होता है, या तो 6 के बराबर आ रहा है या तो 6 से छोटा आता है। तो हमेशा बड़ा को प्रीफर करते हैं, बड़ा को। तो कितना है, 26 है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 26 होगा। ऐसे आप लोग याद कीजिएगा, छोटा छोटा बड़ा का निकालने में ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो खुद ही मैं बोल रहा हूँ ट्रिक इसका लाऊंगा दोस्तों, ज़रूर आप लोग को समझ में आएगा जब इसका क्यों लाएंगे। तो 676 का 26 हो गया दोस्तों। 28 का क्या हो जाएगा, 784 का क्या हो जाएगा, 28 होगा दोस्तों, और माइनस 27 घटा लीजिए। इसको हमने घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों, प्लस यहाँ होगा 26 प्लस 43, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 70। आप खुद जोड़ लीजिएगा, इस तरह से आंसर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, बहुत लंबा होते जा रहा है क्योंकि ज़्यादा आज ऐसे भी कुछ बेसिक बताते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अब देखो आप लोग को स्क्वायर भी आना चाहिए। आज बोले का लेवल अप है, इसीलिए तो ऑप्शन नहीं डाला हूँ और ज़्यादा मैं अप्रोच लगाने की कोशिश नहीं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, क्या स्क्वायर रूट नहीं निकालने आ रहा है, क्या स्क्वायर नहीं। तो आप लोग 17 का स्क्वायर जानते हो कितना होता है, 289 प्लस 65 माइनस ये 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। 144 भागे कितना है, 16 है। तो आप लोग को पता होगा 16 9 44 से 9 बार में कट जाएगा, और 9 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 89 98 298 298 प्लस 65 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, 15 16 2 और 1 3 हो जाएगा। बस यही होगा, 363 हो जाएगा दोस्तों। उतना फिर भी आप लोग को जोड़ के दिखाया, लेकिन ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं था। ऐसे ही 298 में 2 था 300 और यहाँ 65 था तो 2 निकल गया तो 63 हुआ। ऐसे कर सकते हैं, जितना आप सोचिए कि जितना कम में कर ले सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आप लोग बनाइएगा, पहले मेरा सोल्यूशन मत देखिएगा, पहले आप लोग अपने से कर लीजिएगा तब मेरा देखिएगा। फिर लगता है वही क्वेश्चन है ना गलती मिस्टेक हो गया, लगता है 2 बार इसको कर दिए थे, लेकिन उसमें 65 था, इसमें 63 है। तो ये भी हो जाएगा 17 का 289 होगा दोस्तों, प्लस 63 हो जाएगा, माइनस देखिए 12 बार 144 यही कर सकते हैं, 144 तो 16 9 44 से 9 बार में यही हो जा रहा, तो 9 लिखिए डायरेक्ट ना। तो 9 कीजिएगा तो 298 होगा, 298 में 63 तो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोगों को देखिए फिर स्क्वायर रूट याद रखना होगा, स्क्वायर रूट। तब देखिए इसके स्क्वायर रूट अगर देखिए ये भी अब बता देता हूँ, जैसे कि आपका 15 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। इस तरह का अगर जब भी आता है 5 पर इंड होने वाला नंबर आता है, उसका देखिए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ये सब का स्क्वायर निकालने सिखा देता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 25 होता है, लेकिन देखिए ये 15 का कैसे करेंगे, आपको याद है कि 15 से 225 होता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कैसे होता है, तो आप ये भी सीख लीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, ठीक है, 25 के 25 आप लिख सकते हैं। और ये
और क्या करेंगे, 50 25 हो गया, ठीक। और एक जो है, एक को एक से बढ़ा देंगे, एक जो है एक से बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और एक है ये 2 और एक को इंटू कीजिएगा तो 2 एकम 2 होगा, तो 225 आ गया। नहीं समझे, रुके फिर से समझाते पूरा इरेज करके। देखिए क्या मैंने बताया, 15 का 15 नहीं आप समझिएगा क्योंकि क्लियर 15 है केवल है, आप 25 से समझिए। रुकिए, ये 25 है, 5 पर इंटू हो रहा है ना, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकला, अभी हमने बोला कि जिसको 5 है उसको पहले इंटू कर लीजिए तो 50 25। और ये 2 है, 2 से एक उससे ऊपर कर लीजिए तो 2 से ऊपर क्या होता है, 3 होता है। तो 2 और 3 को इंटू कीजिएगा तो 2 3 6, तो 25 का स्क्वायर 625। उसी तरह से 35 का आप स्क्वायर निकालना सीखिए। तो 35 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, तो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 25। और 3 है, 3 से एक बढ़ा के ले लीजिए 4, तो 3 और 4 को इंटू कीजिएगा तो क्या होगा, 3 चौको 12, तो 1225। उसी तरह से अगर मान लो आपको 75 का निकालना है तो 75 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, उतना नहीं करना, 50 25, 50 25 कर लिए। और 7 है, 7 से बड़ा क्या होगा, 8, तो 8 और 7 को इंटू कीजिएगा तो 7 8 56, तो 5625। इसी तरह से आप लोग के मतलब कि जो 5 पर इंटू होने वाला है सभी कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 105 का इंटू करना है तो 105 के कैसे होगा, स्क्वायर निकालना है तो 105 का स्क्वायर करना है तो 5 का क्या हो जाएगा, 50 25, ये क्या है 10 बचा। अब 10 का एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11, तो 11 10 110, इतना हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 225 का स्क्वायर निकालना है इस तरह का, तो उसी तरह से करेंगे। 5 का हो जाएगा 50 25, और 22 को एक बढ़ा देंगे 23, 23 गुने 22 कीजिएगा तो 22 22 200, 484 हो गया। फिर 22 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 86 20 हो जाएगा 506, 506, तो हो जाएगा 50 6 225। इस तरह से आप लोग को इंटू करना है 5 का, जिसका लास्ट में एंड में हो। तो आप लोग सीख गए होंगे मे बी। तो अब ये क्या करेंगे, तो 35 है, 35 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो अभी खुद ही बोले 50 25 हो जाएगा, और 3 चौको 12, तो 1225 हो जाएगा दोस्तों। 29 का, तो 29 का 841, ये भी बताएंगे अब दूसरा वीडियो, बहुत लंबा ही हो जाएगा। कहीं कैसे ही निकालेंगे वो मैं बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। अगर आ रहा होगा तो फिर कोई बात नहीं। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 529 हो जाएगा दोस्तों। अब सोल्यूशन करने आप लोग जानते हैं, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस, तो उतना क्या करना है, 5 5 10 1 11 9 2, फिर क्या हो जाएगा 4 8 2 10 10 का 10 से हुआ 10 2 तो 8 हो जाएगा। तो और फिर क्या हो गया, ये 8 2 10 हो गया, 10 में से 5 हो गया तो 5 हो गया, एक एक के एक हो गया 1582, यही आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से बनाइएगा दोस्तों। अब हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज लेवल कुछ अप है इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूँ दोस्तों, कुछ कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 225 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1024 का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। -24, 22 का क्या हो जाएगा, 484 हो जाएगा। अभी खुद ही बताए थे। अब ये देखिए, अब इसको सोल्यूशन करने के क्या करना है, अब यहाँ थोड़े इसको ऐड और सब, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 और 15 23 हो जाएगा। 23 यहाँ तुरंत से जोड़ दीजिए तो 7, ये 23 है तो 7 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 4 1 5 507 आंसर हो गया दोस्तों। जहां लिखिए, ये नहीं कि आपको वह दिखाना सोल्यूशन, ऐसा नहीं है। समझे, नहीं समझे, एक बार इसको बता देता हूँ। 225 का क्या होगा, वर्गमूल 15 होगा, अभी आप लोग जानिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। 1024 का क्या होगा, तो 32 होगा। कैसे होगा, अब बताने की कोशिश यहाँ नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। 24 हो जाएगा, और 22 का क्या हो जाएगा, तो 484 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको निकाल ऐड कर लीजिएगा, अभी खुद ही बताए थे उस तरह से। ये हो जाएगा 8 8, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 492 हो जाएगा। 492 में 15 जोड़ दीजिए, 492 और 15 तो 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा 500 507, अभी खुद ही दिखाए थे 507 आंसर। तो ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों
क्या है, तब देखो 39 का स्क्वायर रूट स्क्वायर कीजिएगा तो 39 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा। तो अभी आप लोग को तो आता नहीं है, लेकिन आप हमको तो याद भी है, लेकिन आप लोग को बता भी देता हूँ देखो कैसे करना है। कुछ नहीं तो 39 से इंटू करने सीखे, और अगर आप लोग के नहीं आता है तो बस यही करना है, 39 से इंटू कीजिए। इंटू करने के देखिए हम कैसे करते हैं, अभी तो नहीं ज़्यादा बता सकता हूँ। 3 से करेंगे तो 27, 9 2 11 0। फिर क्या करेंगे, 9 से करेंगे 1 हो जाएगा, 27 और 8 35 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिएगा, 1 2 4 5 1521 होता ही है, इसको तुमको याद है कि 1521 होता है। फिर 18 के भी उसी तरह से कीजिएगा तो आप लोग को याद भी होगा 324 होता है। 21 के क्या होता है, 441 होता है दोस्तों। ये तो भर जाएगा बोर्ड, स्पेस नहीं बचेगा। तो 39 का क्या है दोस्तों, 39 का होता है 1500, सॉरी पेन नहीं लिया, हाँ इसका क्या होता है 1521 हो गया। 18 के 324 प्लस 21 का 441 और माइनस है, माइनस से मान लीजिए कि डैश को x मान लेते हैं, बराबर 450 है। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, तो सोल्यूशन कीजिएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 441 ये हो जाएगा माइनस, तो बचेगा -9 और 324 है, घटा दीजिए इसको में से, तो एक में से बच जाएगा 3 उतना है। अगर नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए, 7 हो जाएगा, 11 7 फिर हो जाएगा 11, तो 2 9 हो जाएगा और फिर यहाँ बचा 4 तो 3, तो इतना। अब जोड़ दीजिए तो 3 तो 1200, 1206 हो जाएगा। ये हो गया आंसर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 561 है। अब 1681 का रूट कितना होता है, 41 होता है। 13 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और आप इस लोग को निकाल सकते हैं, इधर एक सही है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐड कर लीजिए। तो 9 1 10, 10 में से 1 तो 9 होगा, उतना क्या करना है, ऐसे में भी घटा सकते हैं। देखिए जितना इजी कीजिएगा, देखिए इजी करने की कहाँ बात है, इजी ऐसे कर सकते हैं। कैसे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आप लोग को लगा कि 2 है लेकिन इक्वल टू है। ये क्या है, 1 में 1 तो 0 हो जाएगा, 6 तो 2 हो जाएगा और 5 के 5 और 520 में अब इतना 169 जोड़ दीजिए। लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। जिधर इजी लगे उधर ही बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये रहा मैं आज का लगता है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ ये लास्ट है, क्या ज़्यादा समय लिए। तो अब देखिए यहाँ क्यूब है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। फिर 73 हो गया, -12 तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। आप लोग के याद होगा, मैं भी याद नहीं होगा तो फिर आप लोग को बताऊंगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 3 8 2 10 2 7 9 1 10 11 हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा, -12 घटा दीजिए दोस्तों तो 698 होगा। हो गया आंसर दोस्तों। इस तरह से आप लोग को ये आज थोड़ा सा लेवल अप था दोस्तों। अगर आप लोग के कहीं प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, अगर क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। और आप लोग अभी जैसे बताए कि किसी को मल्टीप्लाई करना, शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, अगर ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।